तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसानों ने भरी हुंकार, बोले फिलहाल अब देश से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा देंगे। जी हाँ, किसानों ने ऐलान कर दिया कि 2024 में किसी भी तरीके से वापसी नहीं होगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले कई बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में। जी दोस्तों 16 विधायक बीजेपी के संपर्क में बीजेपी के जो विधायक है वो अखिलेश के संपर्क में आ गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लखीमपुरी वाली घटना पर भड़के राहुल गांधी, बोले जब तक टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसानों के साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ, उठाते रहेंगे आवाज। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश की जनता और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि भाजपा लोगों को प्रताड़ित कर रही है, महंगाई बढ़ाती जा रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से एक अंधभक्त को दोस्तों लताड़ का लात मार के भगाया गया है। जी हाँ, ज्यादा ही होशियार बन रहा था वहां पर जाकर। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे इस भगवाधारी को दौड़ाकर भगा दिया गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग हुई तेज, राकेट टिकट बोले इस्तीफा नहीं तो किसान का प्रदर्शन भी झेलेगी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ड्रग्स मामले में फंस गई एनसीबी। जी हां दोस्तों आपको बताएं करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लग गया है एनसीबी पर, उद्धव ठाकरे ने कसी लगाम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल दोस्तों आपको बता दें ब्राह्मणों ने किया ऐलान, बोले भाजपा को नहीं देंगे वोट, आध नंगे होकर दोस्तों पानी में लगाई डुबकी। जी हां, गंगा मैया में उतर के कसम खा ली अब तो कि वोट नहीं देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कन्हैया कुमार ने संभाल ली प्रचार की कमान। आपको बता दो तो भाजपा का सुपड़ा करेंगे साफ। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दो उपचुनाव को लेकर कन्हैया कुमार जुट गए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पप्पू यादव होंगे दोस्तों कांग्रेस के साथ। जी हां, दरअसल बिहार में दोस्तों पप्पू यादव भी अब कांग्रेस में शामिल होने वाले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की कुल सीटें जो है वो दोस्तों 316 है। कल वोटिंग हुई थी। वहीं पर आपको बता दोस्तों सभा में जिसके बाद सिर्फ बीजेपी को 304 सीटें मिली, जिसका मतलब है कि 14 जो विधायक है वो बीजेपी से बागी हो गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बढ़ती महंगाई को लेकर भड़के राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश गरीबी में डूबता चला जा रहा है लेकिन प्रधानमंत्री किसानों के लिए काला कानून ला रहा है। दरअसल दोस्तों अजय मिश्रा उर्फ टेनी मिश्रा जो है दोस्तों आपको बता दें इन दोनों के ऊपर मुकदमा चलना था, लेकिन सिर्फ अजय मिश्रा के जो बेटे हैं उनको ही गिरफ्तार किया गया है। अब अजय मिश्रा को लेकर आप राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब तक अजय मिश्रा उर्फ टेनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि जिसके भड़काऊ भाषण पर यह सब कुछ हुआ था वो खुलेआम घूम रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं लेना चाहती, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ कर रही है। दरअसल दोस्तों टेनी मिश्रा का इस्तीफा लिया तो कई बीजेपी के लोग बगावत पर उतर आएंगे और यही भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर टेनी मिश्रा ने विवादित बयान दे भी दिया, उनके बेटे ने किसानों पर कार चला भी दी तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि देश में जिस तरीके की महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर भी देश की जनता का गुस्सा लगातार फूटता चला जा रहा है।
और इस वक्त जो हो रहा है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी की बातों में दम है। राहुल गांधी ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। अभी तो जो यहाँ पर सरकार ने पेट्रोल डीजल सिर्फ 117 रुपये लीटर ही किया है। इसके बाद दोस्तों सिर्फ 200 रुपये लीटर होगा, उसके बाद सिर्फ 300 रुपये लीटर। जी हाँ, समझिए दोस्तों सरकार पर कटाक्ष कर दिया राहुल गांधी ने, क्योंकि जिस तरीके से अंधभक्तों की टोली मोदी को सपोर्ट करती है, ये साफ दिखाई देता है कि इन लोगों को देश की महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में कितनी महंगाई हो जाए दोस्तों ये लोग आराम से घूमते। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पूरी वाली घटना को बहुत ही दुखद बताते हुए कहा कि किसानों को इंसाफ नहीं मिला है, पैसे दे देने से इंसाफ नहीं मिल जाता। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल किसानों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे जब तक हाथ पैरों में दम। राहुल गांधी ने कहा फिलहाल डरने वाले नहीं है, अगर सरकार हमें कितनी बार गिरफ्तार कर ले, कितनी बार जेल में पड़कवा दे, लेकिन फिलहाल किसान के हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और किसान की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार अपना काम करे, हम अपना काम आराम से कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार नई नई रणनीतियां बना रही है। अभी तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपना काम करती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि वो सरकार की इस टुचपुंजी हरकतों से डरने वाली नहीं है और ना ही वो उठकर कहीं जाने वाली है। राकेश टिकैत ने कहा कि साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से सरकार ये सब कुछ कर रही है, इसको लेकर राकेश टिकैत ने आपत्ति जताई है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनती है जिन लोगों को वो टारगेट कर सके, और उनमें से कुछ किसान होते हैं ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। राकेश टिकैत ने बताया कि ये जो घटनाएं हो रही हैं आजकल, इस घटनाओं के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन सफल जा रहा है। कल दोस्तों जिस तरीके ट्रेन रोको अभियान चलाया गया किसानों की तरफ से काफ़ी सफल रहा, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार करने वाले। दरअसल दोस्तों किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से अब किसान बड़े फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि अभी तक दोस्तों आशीष मिश्रा के बाप टेनी मिश्रा उर्फ अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ है दोस्तों, और जब तक कि राकेश टिकैत का कहना है टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इंसाफ भी नहीं होगा। और यकीन मानिए दोस्तों अगर एक गृह राज्य मंत्री पोस्ट पर है और जांच चलती है तो क्या दोस्तों इंसाफ मिल पाएगा? यही लोग हैं दोस्तों जो सचिन वाजे के केस में इन लोगों ने जो महाराष्ट्र के दोस्तों आपको बता दें डिप्टी सीएम थे उनका इस्तीफा ले लिया था। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख का। अब जब खुद की बारी आई है दोस्तों तो समझिए कैसे पीछा हट रहा है। अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया जाता है कि अगर वो पद पर रहेंगे तो सही से जांच नहीं हो पाएगी, लेकिन दोस्तों टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता। कमाल बात नहीं है कि एक इंसान भड़काऊ भाषण देता है और आप उसको बढ़ावा दे रहा हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान आ चुकी है। इसने महंगाई इस स्तर पर ला दी है जहां से देश गरीबी में डूबता चला जा रहा है। दरअसल दोस्तों हमारे भारत देश की जब से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है दोस्तों कि भारत 101वें स्थान पर आ गया गरीबी में, उसके बाद से ही भारत में हड़कंप मच गया और हर कोई मोदी सरकार को घेर रहा है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो 2013 में देश की जनता से वादे किए थे वो वादे पूरी तरीके से फेल हो गए, जिसका असर ये हुआ दोस्तों कि लोगों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है, और यही कारण है दोस्तों जो आज देश में बेरोजगारी, गरीबी और दोस्तों लगातार लाचारी बढ़ती चली जा रही है। आपको बताता चलूं अखिलेश यादव ने कहा कि महाराज जब से सत्ता में आए इन 5 सालों में उसने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने न सिर्फ दोस्तों आपको बता दें हाईवे बनवाया, बल्कि हमने बच्चों को भी लैपटॉप बांटे और कई ऐसी सुविधाएं लाए जो कि किसानों के लिए फायदे वाली थी। किसानों की आय को हमने बढ़ाया, लेकिन सरकार ने
आते ही किसानों की आय को कम कर दिया। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के भी हम समर्थन करते, हम सबसे पहले जैसे ही सत्ता में आएंगे किसानों के इन काले बिल को रद्द कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल किसानों के हित में फैसले लिए जाएंगे और किसानों को बड़ा फायदा पहुंचाया जाएगा हमारी तरफ से। यानी कि दोस्तों सत्ता में आने से पहले ही अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और दोस्तों ये तो साफ है कि फिलहाल इस वक्त जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी रणनीति बना रहे हैं उसमें ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली है। और दोस्तों इस तरीके से हार होगी बीजेपी की कि आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि फिलहाल इस बार बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब की बार सपा की सरकार, ये हम नहीं दोस्तों, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अंधभक्त की दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कुटाई, उल्टे पैर पुट्ठों पे डंडे मारकर दौड़ाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का, जी हाँ दोस्तों बीजेपी का, या फिर यूं कहते दोस्तों कि जो इनकी बजरंग दल है दोस्तों, बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है दोस्तों उसको लात मारकर भगाया गया। क्यों भगाया गया चलिए आपको बताते। दरअसल दोस्तों वहां जाकर भी सिखों पर हमला कर रहा था, जी हाँ, और जय श्री राम जैसे दोस्तों नारे लगा रहा था। इसका नाम दोस्तों आपको बता दें विशाल है, जी हाँ विशाल नाम है दोस्तों। और इसके लिए इसको जनवरी में दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था ऑस्ट्रेलिया पुलिस द्वारा। इसके ऊपर ये आरोप लगाए थे कि सिखों को मार रहा था और वहां पर भगवाधारी फैलाने की कोशिश कर रहा था। वहां पर भी जैसे इंडिया में दोस्तों मुसलमानों को पकड़कर पीट दिया जाता है, जय श्री राम के नारे लगवा दिए जाते हैं, और ये लोग बजरंग दल के जो लोग हैं आप जानते हैं दोस्तों इनको। अब दोस्तों वहां पर इसके लिए खट्टर ने अपील की कि इसको छोड़ा जाए। खट्टर सरकार ने ऑस्ट्रेलिया सरकार से अपील की कि फिलहाल इसको छोड़ा जाए। दोस्तों उसके बाद इस भगवाधारी को लात मारकर ऑस्ट्रेलिया से भगा दिया गया, जेल से छोड़कर, और साफ साफ चेता दिया गया कि अगर अब की बार इधर आया तो जाएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, लेकिन इसका जिस तरीके से एयरपोर्ट से निकलने के बाद स्वागत किया गया ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी गुंडे मवाली और उन लोगों को सपोर्ट करती है दोस्तों जो देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता, दिल्ली दंगे के आरोपी जिनके ऊपर झूठे दोस्तों मुकदमे लगाए गए और झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन उनको दिल्ली दंगों के आरोपियों को दोस्तों अब परेशान किया जा रहा है पुलिस के ऊपर। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने, जी हाँ तो आपको बता दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। न सिर्फ फटकार बल्कि इनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया 25,000 रुपए का। तो आखिर ऐसा ये लोग क्या कर रहे थे चलिए आपको बताते। दरअसल दोस्तों आप देखिए इन तीन चेहरों को देखिए, ये लोग दोस्तों वो है बेचारे जो के अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे एनआरसी और सीएए के टाइम, लेकिन दोस्तों इनको जानबूझकर, क्योंकि ये सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे और ये पार्टी के लीडर थे दोस्तों उस वक्त तीनों अपनी अपनी पार्टी के, इसीलिए दोस्तों इनको जो यहाँ पर दिल्ली दंगों का आरोपी बता दिया गया और दोस्तों लगभग इनको 2 साल से भी ज्यादा जेल में बंद रखा गया। जब दोस्तों इनको जेल में बंद रखा गया उसके बाद इनकी बेल कराई गई। बेल के बाद दोस्तों अब बताया जा रहा है कि फिलहाल दिल्ली दंगों के आरोपियों को फालतू में प्रताड़ित किया गया और इनके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो झूठे साबित हो रहा है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने फंसाने के लिए इन तीनों को अपना निशाना बनाया था। ये हम नहीं दोस्तों, ये खुद दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है, क्योंकि जब चार्जशीट पेश की गई दोस्तों, जब चार्जशीट, तो उसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों पेश करने लायक इन दोनों की चार्जशीटों में, तीनों की। और साफ पता चल गया जज साहब को कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फैलाया। दोस्तों झूठ फैलाने के साथ साथ आप समझिए कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही थी। और ये साफ है दोस्तों, ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लोगों को टारगेट करती है दोस्तों, और उन लोगों को उठाया जाता है जो बेचारे सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, सिद्दीकी कप्पन को उस गुनाह के लिए पकड़ा गया है जो गुनाह बेचारे ने किया भी नहीं था। दोस्तों सिद्दीकी कप्पन गए थे हाथरस का केस
जो है यहाँ पर हाथरस की जो घटना हुई थी उसको कैमरे में कैद करने। बेसिकली वो एक पत्रकार है दोस्तों असम के, लेकिन यूपी की उत्तर प्रदेश की पुलिस की गुंडागर्दी तो आप जानते ही हैं, और योगी आदित्यनाथ का कानून भी। योगी आदित्यनाथ ने सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों सिद्दीकी कप्पन को लगभग पूरा 1 साल होने वाला है, अभी तक सिद्दीकी कप्पन जेल में। और दोस्तों उस गुना की सजा मिल रही जो बेचारे ने किया भी नहीं। अभी तो वह हाथरस की घटना को कवर करने ही जा रहा था, उस बीच सिद्दीकी कप्पन को पकड़ लिया गया और ये कह दिया गया कि ये हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दोस्तों बेचारा सिद्दीकी कप्पन ना अपने कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि हाथरस जाने से पहले ही उनको रास्ते में ही रोक लिया गया था। तो फिलहाल इस तरीके की दोस्तों चीजें हो रही हैं। आप समझिए हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को कि आप इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो बार बार बेवजह में, ये सही नहीं है। तो पुलिस दोस्तों बेल होने के बाद भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे बार बार सवाल पूछे जा रहा है। इसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गेम ओवर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। खैर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उद्धव ठाकरे ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले अगर महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की तो सरकार का असली चेहरा ले आएंगे सामने। दरअसल दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र को बदनाम करने में भारतीय जनता पार्टी जमकर लगी हुई है। आर्यन खान वाले मामले को ऐसे उछाला जा रहा है दोस्तों जैसे कि पता नहीं क्या हो। हालांकि आपको बता दें आज आर्यन खान के मामले पर दोस्तों सुनवाई होना है। आज फाइनली ये पता चल जाएगा कि आर्यन को बेल मिल रही है या फिर और भी दोस्तों आर्यन खान को परेशान करने की रणनीति आगे की बनाई गई है। ये सब कुछ सरकार के कहने पर हो रहा है दोस्तों, वरना बीजेपी के नेताओं के लिए आधी रात को इनकी बेल हो जाती है। अर्नब गोस्वामी जिनके ऊपर दोस्तों आत्महत्या कर ली, इतने बड़े बड़े चार्जेस लगे, उसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी को रातों रात सुप्रीम कोर्ट खोलकर बेल दिलवा दी जाती है। लेकिन दोस्तों आर्यन खान जिसके पास ना ही ड्रग्स मिलती है ना ही दोस्तों वो ड्रग्स का सेवन करता है, उसके बाद भी बेचारे को सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार कर रखा जाता है कि ये उन चारों के साथ था। अब सवाल ये है दोस्तों कि इस सरकार और इस प्रशासन पर सवाल तो उठते ही हैं, जिसको लेकर अब एनसीबी पर शिकंजा कर दिया दोस्तों उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे का कहना है कि एनसीबी करोड़ों रुपए की वसूली कर रही है बड़े बड़े स्टारों से। और क्यों कर रही है दोस्तों वो ये वसूली, क्योंकि आप समझिए दोस्तों बड़े स्टार को पकड़ेंगे ड्रग के मामले में तो बड़े स्टार से जितने भी पैसे मांगेंगे वो देंगे, और पैसे लेकर दोस्तों आप समझ सकते हैं धीरे धीरे कर जो ड्रग्स का मामला है वो दबाते चले जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये आरोप कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले फरदीन खान, अर्जुन रामपाल, कई ऐसे बड़े बड़े नाम है दोस्तों जो ड्रग्स में आए थे, लेकिन धीरे धीरे कर वहां जाते जाते इनकी ड्रग्स ही खत्म हो गई, यानी कि मामले को दबा दिया गया, जिसको लेकर उद्धव सरकार का कहना है कि करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। शाहरुख खान जैसे बड़े स्टारों के बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है या फिर बड़े बड़े स्टारों से और उनसे पैसे लिए जाते, ठगी की जाती है और फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब आप समझिए दोस्तों इस सरकार का और इस एनसीबी का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये किस तरीके ठगी करती है। और दोस्तों यकीन मानिए अब जिन लोगों ने ठगी की है वो बुरी तरीके से फंसने वाले, क्योंकि दोस्तों उद्धव सरकार ये निकाल ही लेगी कि किस किस ने जो यहाँ पर पैसा खाया है स्टारों से और किस किस का केस दबाया गया। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें यह समीर वानखेड़े जो है इसकी बहन वकील है और आर्यन खान को फंसाने के लिए उसने उसको सारे दावपेच बताए हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एनसीबी द्वारा ताकि करोड़ों रुपए की ठगी की जाए। अब भाई ये उद्धव सरकार क्या कहना है, ये सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बजरंग दल का आदमी निकला गंजेड़ी। जी हाँ, जो लोग आर्यन खान पर चीख कर बोल रहे थे अब हिम्मत है तो टीवी पर दिखाओ। दरअसल दोस्तों ये भगवाधारी लोग जो कि आजकल हमारे हिंदू भाइयों का नाम खराब कर रहे हैं, फर्जी भगवाधारी, जो कि दोस्तों असली जो बेचारे पंडित होते हैं उन लोग का नाम बदनाम करते हैं दोस्तों। अब ये भगवाधारियों की पोल खुल गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भगवाधारी पकड़ा गया है ड्रग्स के साथ, और ऐसी ड्रग्स नहीं काफी ज्यादा मात्रा में। आपको बता दोस्तों ये खबर भी छपी है, बजरंग दल का जो एक व्यक्ति है दोस्तों 26 वर्षीय राहुल प्रसाद दोस्तों और उसके साथ राकेश, इन दो आरोपियों को दोस्तों गिरफ्तार किया गया है।
बताया जा रहा है कि फिलहाल ये दो वो नामचीन गुंडे हैं दोस्तों, जिनके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज थी, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं के पास दोस्तों भारी तादाद में जो यहाँ पर हीरोइन पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। ना सिर्फ अरेस्ट किया है दोस्तों, बल्कि पता चला कि इन दोनों के ऊपर पहले से ही जो ड्रग्स के आरोप थे, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स को सप्लाई किया करते थे, यानी कि दोस्तों बेचा करते थे। अब आप समझिए दोस्तों, आर्यन खान का मुद्दा होता है तो लोग टीवी पर उठा लाते, लेकिन अब बजरंग दल का ही ये दोस्तों, बजरंग दल किनके गुट है दोस्तों? बीजेपी के गुट है। बजरंग दल हुआ, आरएसएस हुआ दोस्तों, हिंदू संघ, विश्व हिंदू परिषद संगठन हुआ दोस्तों, ये सारे बीजेपी के बनाए हुए छोटे छोटे संगठन है, ताकि वक्त आने पर इनका यूज किया जा सके, नफरत फैलाई जा सके और फिर चुनाव जीता जा सके। तो फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट